जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी अपना कैलेंडर जारी करेंगी। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 30 भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। ये फरवरी 2025 तक की डेट है वो इसमें दी हुई है। जो आप देख रहे हैं सभी भर्तियां हैं, उनमें सभी योग्य नहीं है, इसलिए अपनी काम की जो भर्तियां हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हो तो वो आप इसमें देख सकते हो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ज़्यादातर का टारगेट होता है कि हम शिक्षक भर्ती के लिए, जैसे बीएड कर रखा है या एसटीसी कर रखी है तो उसके लिए ही हमें ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन नौकरी ये भी ख़राब नहीं है, ये भी नौकरी हैं और अच्छी होती हैं, तो इनके लिए भी तैयारी की जा सकती है। अलग से कोई बहुत ज़्यादा तैयारी वो नहीं करनी पड़ती है। एक बार थोड़ा वैक्यूम है, यानी थोड़ा सा के बीच में अंतराल पड़ रहा है, हमारे पास समय है, तो हम इन परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। कुछ हैं उनके फ़ोन भी आ रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की भर्ती है संस्कृत शिक्षा विभाग वाली, उसकी तो वो जारी नहीं हुई, तो वो आरपीएससी जारी करेगी। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए आरपीएससी वो अपना कैलेंडर जल्द ही जारी करेगा। तो ये अभी जो भर्तियां हैं वो देखो आप, इसमें सीईटी और नॉन सीईटी है। मेरा यहाँ आने का मकसद भी है कि सीईटी के लिए आप ज़रूर प्रयास करें क्योंकि सीईटी है वो बहुत सारी भर्तियों में ज़रूरी कर दी है और अभी उसमें कुछ चेंजेज भी कर रहे हैं 4 साल के लिए, और एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसका भी वो कर रहे हैं। तो ये भी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। देखो अगर आप कोई भी सूचना इस तरह की प्राप्त करना चाहें तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जैसे आज ही सेकंड ग्रेड की जो रिक्त पद है उनके बारे में सूचना है वो टेलीग्राम पर डाली हुई है, वो भी आप देख लें। वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती की राह भी खुली है। तो ये देखो आप पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा है, ये 22 जून 2024 यानी यहां से शुरुआत होती है। 22 जून 2024 से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कनिष्ठ अनुदेशक फीटर ये कोई हमारे ज्यादा काम की नहीं। कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन ये इनके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है। कनिष्ठ अनुदेशक ये भी अलग है। फिर देखो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा, इसमें सीईटी होना चाहिए ग्रेजुएशन वाला। तो जो जिन्होंने सीईटी कर रखा है उनके लिए काम किया, ये 13 जुलाई को है। उसके बाद में देखो कनिष्ठ अनुदेशक ये मैकेनिक डीजल वालों के लिए है। छात्रावासक अधीक्षक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है, इसमें भी सीईटी चाहिए। ग्रेजुएशन वाली सीईटी ग्रेजुएशन वाली सीईटी चाहिए। और ये 28 जुलाई को, यानी जून जुलाई में खूब परीक्षाएं हैं, अगस्त में भी है। फिर ये देखो आप छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामला, ये सीधी भर्ती है, ये सीनियर सेकेंडरी सीईटी के लिए, तो ये 1 अगस्त को होगी। ऐसे लिपिक ग्रेड से सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा इंपॉर्टेंट है, ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी के लिए। इसके लिए भी अगर आप है तो जल्द ही आपको इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है वो इसमें मिल जाएगा और पर्याप्त टाइम भी है। ऑफलाइन भी आप कोचिंग के लिए आ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसमें 2 पेपर जो होते हैं उनमें इंग्लिश हिंदी का एक पेपर, पूरा पेपर है वो लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज है उसका काफ़ी वेटेज है। और उसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। अगर इस तरह का आपको कोर्स वगैरह चाहिए तो जल्द ही इस पर जो है वो इंग्लिश वाला भी डाल दिया जाएगा। जैसा कि मैं पहले कहते आया हूँ कि इंग्लिश है वो मैं पढ़ाऊँगा सरल तरीके से। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमें इंग्लिश में बहुत कम इंटरेस्टेड हैं तो आपका इंटरेस्ट वो इंग्लिश में हो जाएगा। अगर आप इसकी जानकारी चाहिए तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश से, वहाँ पूछ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल भी पहले कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हम अगर नए सिरे से शुरू करें और उसमें हमारे पास पर्याप्त समय भी है तो इंग्लिश है वो हिंदी से भी सरल है और इसका आउटपुट है वो ठीक है। तो उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा ये इंपॉर्टेंट, ये देखो इससे पहले पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती, इसके बारे में पहले बताया जो जा चुका है, ये 7 सितंबर को होगी। समान पात्रता परीक्षा स्नातक, ये सीईटी है ग्रेजुएशन लेवल की, ये 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 शनिवार से मंगलवार तक, इसमें 4 दिन परीक्षा होगी। ये इसका सिलेबस है, इस पर अपन डिस्कस करेंगे अभी 1-2 दिन में, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। और सीईटी की तैयारी बहुत आसान है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं और इन परीक्षाओं के लिए आप योग्य हो सकते हैं। शीघ्र लिपिक, ये स्टेनोग्राफर जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया भी था, निजी सहायक ग्रेड सेकंड बहुत अच्छी परीक्षा है, इसमें सीईटी की जरूरत नहीं है।
ये 5 अक्टूबर 2024 को होगी। इसके बाद में देखो समान पात्रता परीक्षा, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, सीईटी 2 लेवल पर होती है, एक ग्रेजुएशन लेवल पर और एक सीनियर सेकेंडरी पर, तो ये अक्टूबर में होगी। 23, 24, 25, 26 अक्टूबर 2024। फिर इसके बाद में ये दो भर्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप, ये समान पात्रता परीक्षा है ग्रेजुएशन वाली और सीनियर वाली, इसके लिए आप कमर कस लें। मेरी ये राय भी है कि हम एक के भरोसे ही नहीं बैठे रहें। भरोसे बैठे रहना है तो ठीक ही, लेकिन फिर भी क्या है कि कई बार परीक्षाएं जैसे लेट होती हैं और होती हैं, तो तैयारी हम कर सकते हैं। एक ये नहीं है कि कोई परीक्षा उसके लिए 5 साल चाहिए हमें तैयारी करने के लिए, 2 साल चाहिए, तो सालों में तैयारी का मतलब ज़्यादा होता नहीं है। आप इजीली जो है वो लगातार अगर पढ़ें तो 5-6 महीने वो किसी भी परीक्षा के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल ही हैं तब कोई समय सीमा नहीं है। तो ये देखिए आप, एक कनिष्ठ अनुदेशक के कंप्यूटर प्रयोगशाला, ये नॉन सीटी की परीक्षा है, नवंबर में होगी। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल सीधी भर्ती, लेकिन इनसे हमें ज्यादा लेना नहीं है अनुदेशक वाले से। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिक, ये सारा नॉन सीटी है। पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023, ये भी आप दे सकते हैं, और ये दिसंबर में होगी, तो ये भी ठीक है, और सीईटी इसमें नहीं है, तो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी सर्विस है। कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक सर, ये सारे आप पढ़ लेंगे, और टेलीग्राम पर आप पढ़ लें इनके बारे में सब में। मैं तो मुख्य वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास है नहीं। तो ये देखिए कनिष्ठ अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी सीधी भर्ती है। ये कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये सीधी भर्ती परीक्षा है, ये नॉन सीईटी है, और ये जनवरी फरवरी माह है 2025। ये देखो 2025 तक का, इसमें फरवरी तक का किया गया है, तो ये 70 माने आप 2024-25 के लिए ये पूरा दे रखा है। अब आप किसी भी परीक्षा को टारगेट बना करके और उसमें तैयारी करना है वो शुरू कर दें, लेकिन मेरी ये राय है कि सीईटी की तैयारी आप जरूर करें, और इन परीक्षाओं के लिए आप योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी जैसे इस तरह की कोई परीक्षा आएगी तो उसके लिए आप सीईटी जो है वो जरूर क्लियर कर लें, और उसमें हिंदी इंग्लिश ये सभी हैं। सिलेबस के बारे में, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, और जल्द ही है कि आरपीएससी वो भी अपना कैलेंडर है वो जारी कर देगा, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और आप टेलीग्राम से जुड़ करके ये पूरी जो भी खबर है वो इसमें देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेकंड ग्रेड की जो रिक्त पद हैं उनकी गणना शुरू हो गई। डीपीसी है, उसके लिए आवेदन मांग लिए हैं, तो डीपीसी हो जाएगी, तो उसके बाद में और रिक्त पद उनकी गणना हो जाएगी, और वैकेंसीज हैं वो आ सकती हैं। कहने का मतलब प्रक्रियाधीन है, और प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है, तो इतने निराश होने की जरूरत नहीं है। वैकेंसीज निकलेंगी, तैयारी में लगे रहें, आप बिल्कुल भी इधर उधर भटके नहीं, और सीईटी की तैयारी भी आप जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।